नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ और हमारे साथ एक बार फिर पंडित बी के शास्त्री प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य जुड़ चुके हैं और उनसे आज हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक की दृष्टि से जानना चाहेंगे कि आखिर उनके साथ किस प्रकार की परिस्थिति 2022 में आने वाली है और कैसे वो सम और विषम परिस्थितियों से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं अपने विभिन्न प्रकार की जो क्षेत्र हैं। कई व्यक्ति शिक्षक होते हैं, कई मीडिया में होते हैं, कई व्यवसायी होते हैं, कई हवाई जहाज चलाते हैं, कोई इंजीनियर और कोई डॉक्टर होते हैं। तो अलग अलग प्रोफेशन में आज प्रोफेशन की इतनी विविधता है कि उस विविधता में और इस प्रकार की कठिनाइयां भी आती हैं। बहुत तरह के ऐसे उसके जो बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं कि किस प्रोफेशन में आप हैं और उस प्रोफेशन में अपने लिए आप अपने रास्ते को और कैसे मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने काले बादलों को आप चीर कर आगे बढ़ सकते हैं सूर्य की तरह से। तो वो सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। पंडित वी के शास्त्री जी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। और आप का पहले तो मैं ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले धन्यवाद करूं कि आप अपने व्यस्ततम समय में से आप हमारे लिए समय निकालते हैं, हमारे दर्शकों के लिए। और आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हालात पर। तो पंडित जी, बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल सीधा मैं अब सवालों पर आ रहा हूं, क्योंकि हमारे दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नए साल के शुरू होने से पहले ही ये सारी चीजें सामने आ जाए और ये हमें पता लग जाए कि आखिर क्या रहने वाला है। और अगर कुछ है ऐसी चीजें, विषम परिस्थिति भी अगर थोड़ी कहीं आती हैं, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे अच्छे जीवन अपना अच्छा कैसे हम बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के प्रोफेशन में। दूसरा, पारिवारिक जीवन को लेकर के भी बड़ी लोगों की चिंता रहती है आजकल। अलग अलग तरह की ऐसे जो आधुनिक ज्यादा चीजें आ गई हैं, जब टेक्नोलॉजी ज्यादा दुनिया में आ जाती है तो उसका भी एक थोड़ा नकारात्मक असर पड़ता है दुनिया पर। तो इन चीजों को लेकर बड़ी चिंता रहती है। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कि तुला राशि के जातक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे 2022 की दृष्टि से? तुला राशि देखिए, अपने आप में ही तुला मतलब बराबर तोलना, तराजू। जी। तो ये एक न्याय करने वाली राशि है। जी। और तुला राशि में इन लोगों के लिए अब की बार शनि भी, जो इनको ढैया चल रहा था, जी। वो ढैये में भी राहत मिलेगी अप्रैल में। तो तुला राशि पे जो ढैया चल रहा है वो 29 अप्रैल के बाद 12 जुलाई तक हट जाएगा, जब शनि मकर में से कुंभ में चला जाएगा। जी। तो तुला राशि वालों के लिए शुरू में थोड़ा सा वाणी विवाद का डर है, थोड़ा पेशेंस रखे बातचीत में, किसी के साथ वाणी पे कंट्रोल रखे। पराक्रम मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस ठीक रहेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस में अपने आप में नियंत्रण रखे। कोई सरकारी केस मुकदमा था तो उसमें इनकी विजय की संभावना है। कोई वाद विवाद था जिसमें चाहे भूमि से रिलेटेड हो या चाहे कोई और नौकरी पेशा या व्यापार से रिलेटेड हो, उसमें इनको सफलता मिलेगी। अच्छा। ज्ञान अर्जित करने का ये साल इनके लिए गोल्डन साल है। इसमें ज्ञान अर्जित करने के लिए, कोई सब्जेक्ट रिसर्च करने के लिए इत्यादि के लिए टाइम बहुत बढ़िया है। जी। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भी बढ़िया है। और राहु जो है वो सातवें घर में आ जाएगा 12 तारीख को। वहां पारिवारिक और जो इनका दैनिक रोजगार, नौकरी, सर्विस है, उसमें कुछ बॉस के साथ या थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, तो वहां थोड़ा धैर्य के साथ उस समय निकालें। उसके लिए बढ़िया ये है कि एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रख लें और नीले रंग के कपड़े में उड़द बांध के या तो दान कर दें किसी मंदिर में या किसी गरीब को, और या ब्राउन कलर की कंबल जरूरतमंदों को दान करें बुधवार या शनिवार को। उससे तुला राशि के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ इनके लिए एक अच्छी बात ये भी है, अगर ये चाहे तो माँ दुर्गा की उपासना करें। दुर्गा की उपासना से इनको बहुत लाभ होगा। केसर का तिलक खुद भी लगाए, माँ दुर्गा के भी केसर का तिलक लगाए, उससे फायदा होगा। कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो इनके लिए जो बढ़िया टाइम है वो 29 अप्रैल से लेकर के 12 जुलाई का गोल्डन टाइम है। इस पीरियड में ये काफी लाभ उठा सकते हैं जी। और व्यापार भी नया कर सकते हैं, और नौकरी इत्यादि की कोई इच्छा तो भी। और तीर्थ यात्रा होगी अब की बार, इनकी धार्मिक यात्राओं का योग भी बना हुआ है। अच्छा। और घूमने फिरने जाने का योग बना हुआ है। जिन लोगों को कोई आपस में विवाह शादी की जो युवक युवतियां अगर हैं तो उनको भी शुभ कार्य होंगे और लाभ मिलेगा। जी। और इसी के साथ साथ जो नए रिश्ते कायम होने की संभावनाएं बन रही हैं।
लेकिन अच्छा। वाणी पे कंट्रोल इनको जरूरी रखना होगा, क्योंकि वाणी घर में केतु है वर्ष में और जी मंगल है, तो जी इनको गुस्से में नहीं आना, धैर्य जरूरी है। और धैर्य अगर रखेंगे और मेडिटेशन इत्यादि करेंगे तो इनको लाभ होगा। जो लोग व्हाइट कलर से रिलेटेड काम करते हैं, जी चांदी का, आटे का, चावल का, उनके लिए भी बहुत फायदा का टाइम चल रहा है। जी कुल मिलाकर के देखें तो कुंडली काफी अच्छी है, संतान घर में भी गुड न्यूज आएगी, टैलेंट, इनका नाम मान सम्मान बहुत बढ़ेगा आपके पास। अच्छा। तो जो कोई भी नया काम अगर ये शुरू भी करना चाहते हैं तो ये या तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में शुरू करें, या फिर अभी 14 जनवरी के बाद शुरू कर दें, तो उसमें इनको काफी फायदा होगा। जी और इनके लिए लकी कलर है व्हाइट, और इनका जो रत्न है वो है हीरा, और लकी नंबर इनका 6। जी और इनको माँ लक्ष्मी शुक्रवार के दिन जी माँ लक्ष्मी को की पूजा करनी चाहिए। उसमें आर्थिक लाभ के लिए अगर ये सफेद रंग की कोई चीज किसी विडो लेडी को डोनेट करते हैं, या महालक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करते हैं, इत्र अर्पित करते हैं, तो उससे इनको आर्थिक लाभ की संभावनाएं और अच्छी रहेंगी। जी कुल मिलाकर के इनके लिए मिला जुला साल है, लेकिन अब की बार इनको धार्मिक कार्यों में माँ दुर्गा की उपासना जरूरी है, वो करें, उससे फायदा होगा। अच्छा। जी, तो पंडित जी ये बात रही तुला राशि के जातक की दृष्टि से। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि पंडित जैसे राशि तो इस राशि के जातक महिला भी हो सकते हैं और पुरुष भी हो पुरुष सकते भी हो हैं। सकते हैं, जी, हाँ। तो इसमें उसमें भी कुछ ऐसा फर्क होता है क्या हाँ, इस तरह की चीजों की दृष्टि उसमें से? फर्क होता है कि जो जो सम राशि होती है ना, जी वो और विषम राशि होती है, जी उनके स्वभाव में फर्क होता है। तो जो शुक्र स्वामी है ना तुला राशि का, जी वो फीमेल स्टार है, जी। तो इसमें महिलाओं को पहले लाभ मिलता है वो, अच्छा। और पुरुषों को बाद में मिलता है। जी जी। अच्छा। और जो पुरुष ग्रह होते हैं जब वो पावर में आते हैं तो पहले पुरुषों को लाभ मिलता है, जी फिर उसकी महिलाओं को मिलता है, उनकी महिलाओं को मिलता है। जी तो ये इसमें हमारे ग्रह है, जैसे सूर्य पुरुष ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, जी मंगल पुरुष ग्रह है, जी बुध नपुंसक ग्रह है, बृहस्पति पुरुष ग्रह है, शुक्र स्त्री ग्रह है, शनि नपुंसक ग्रह है, जी ऐसे ग्रह है। तो वो हमारे दिमाग में जब हम आपसे बात करते हैं तो सब चीजें चलती है, कौन सा ग्रह क्या स्वभाव का है, उसमें तो अलग अलग स्वभाव भी है, उसका वर्ण होता भी है, जी हर चीजें हैं, जी और वो क्या करता है, कैसे करता है, किसको करता है, जी। तो ये वो बहुत ये सारी चीजें होती यही सब बड़ी इतनी गूढ़ चीजें हैं जो सामान्यतया व्यक्ति के किताबों में भी नहीं मिलती हैं। नहीं और नहीं। ये तो बिल्कुल आपने खुद की जो एक रिसर्च होती है एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, वो रिसर्च, क्योंकि इतने लोगों से अब तक आप अपने जीवन में मिले होंगे और लाखों आपकी लोगों से लाखों कुंडलियां देखी मैंने। जी, इतने लोगों से आप मिले होंगे कि वो एक ऐसा एक केस स्टडी जैसे होता है साइंस में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में, उसी तरीके से आप तो रोज ही केस स्टडी कर रहे हैं, रोज केस स्टडी कर रहे हैं। जी, और कोई व्यक्ति जो पीएचडी करता है तो एक बार जाके केस स्टडी किया, रिसर्च लिखा, एक किसी सब्जेक्ट पे लिखा, पीएचडी उसने हासिल कर ली। मगर आप तो रोज ही रिसर्च करते हैं, इस तरह की केस स्टडी करते हैं। पंडित जी बिल्कुल जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये तो बिना अनुभव के ये चीजें सामने नहीं आ सकती किसी भी सूरत में। तो बहरहाल पंडित जी अब हम आगे दूसरी राशि वृश्चिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वृश्चिक राशि देखिए, इस साल वृश्चिक राशि में ये वृश्चिक राशि में चंद्रमा है जब ये साल लग रहा है, जी तो वृश्चिक राशि में मंगल है, वृश्चिक का स्वामी भी उसके साथ ही बैठा हुआ है। जी और एक केतु होता है जो झंडा फहराता है, जी ये जो ध्वजा फहराता है ये केतु फहराता है, और जो गिराता है तो भी यही गिराता है। जी तो हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि इस आदमी की तो इसका झंडा फरूक गया, तो वो पावर में आ गया, तो उसका मूल कारण यही होता है कि ये केतु, तो ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों। जी जी तो वृश्चिक राशि को सबसे पहले तो इस साल क्या फायदा होने वाला है कि उसकी राशि से केंद्र में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो बृहस्पति अगर केंद्र में बैठ जाए तो सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो पहला तो ये है कि बृहस्पति जी महाराज इनको 13 तारीख तक सपोर्ट करेंगे, अप्रैल तक पूरी तरह, जी और बाद में भी 5वें में जाएंगे, कोई नेगेटिव हाउस में नहीं जाएंगे। जी तो इनके लिए एक तो ये साल इसलिए बढ़िया रहने वाला है। दूसरा कि जो राशि स्वामी वो 7 है, और अगर चंद्र मंगल का योग बन जाए तो वो लक्ष्मी योग बन जाता है, अच्छा तो लक्ष्मी योग बना हुआ है। और इस वजह से इनकी कुंडली में अगर कोई चीज कमजोर है तो वो है राहु। अच्छा तो राहु संशय पैदा कर देता है, डबल माइंडेड कर देता है, जी और कभी कभी पार्टनर्स जो होते हैं जी उनके बीच में मतभेद करा देता है।
तो इनको सावधानी इस बात की रखनी कि इनके जो पार्टनर हैं वो 12 अप्रैल से पहले पहले इनके साथ कोई अगर विचार विमर्श करते हैं तो उनको संभाल के रखें। अच्छा, वो जरूरी है। जी जी पार्टनरशिप में कई बार टेंशन आती है, पार्टनर लाइफ पार्टनर भी होता है, जी हाँ, जी हाँ, और पार्टनर बिजनेस में बिजनेस भी होता पार्टनर है। भी होता है, जी हाँ, जी जी। और कई बार पार्टनर काम के दौरान प्रोफेशनल पार्टनर भी होते हैं, ऑफिस में सरकारी आप उन, काम उन, कर उन, रहे हैं तब भी। उनके साथ इनके जी इनके थोड़ा सा राहु थोड़ा सा धोखाधड़ी कर सकता है, जी जी, उसमें इनको सावधान रहना चाहिए। अच्छा, बाकी इनका लकी कलर जो है वो रेड होता है, जी और इनके लिए स्टोन होता है वो मूंगा स्टोन होता है, जी, मूंगा रत्न पहनना चाहिए इनको। अच्छा, और इनके लिए जो उपासना है वो हनुमान जी की और भगवान शिव की उपासना इन्हें करनी चाहिए। अच्छा, इनका लकी नंबर 9 है। जी और इनको चाहिए कि अगर ये चावल, चीनी और दूध का सोमवार को दान करें तो इनकी मानसिक स्थिति और मजबूत हो सकती है जी, और इनको तनाव कम हो सकता है। चा मेडिटेशन करें, योगा करें, जी, चावल, चीनी और और दूध सोमवार को। सोमवार को दान करना चाहिए और शिव की उपासना करनी चाहिए। जी जी और इनके लिए इस साल बस खाली राहु का ध्यान रखें। राहु जी के लिए चाहे तो एक वही वाला नारियल के गोले वाला ये काम कर सकते हैं, नारियल के गोले में आटा, तिल, चीनी घी भर के जमीन में दबा दें। जी, और दूसरा राहु के लिए दुर्गा की उपासना करें, केसर का तिलक लगाएं, अच्छा, माँ दुर्गा की पूजा करें और जी देवी माँ का मंत्र जाप करें, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जी या इतना बड़ा नहीं तो नमः चंडिका ही बोले, जी, लेकिन माँ दुर्गा की उपासना करने से राहु शांत होता है। नीले रंग की या ब्राउन कलर की चीजों का दान करने से भी जी राहु शांत होता है। जी, तो ये इनको करना चाहिए, और वो करना चाहिए अप्रैल में, 12-13 अप्रैल के बाद, उससे अच्छा, पहले कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 12-13 अप्रैल के बाद ही करना चाहिए उनको। जी, अच्छा। तो पंडित जी, कुल मिला के तो जैसा आपने बताया वृश्चिक राशि के बारे में, तो इनके तो पौव आ रहे हैं इस साल। इस साल बढ़िया, खाली राहु है सप्तम जी भाव में, वो जी थोड़ा सा है दिक्कत, जी वो जी, हो जाएगा। तो हाँ, राहु की शांति के लिए उनको उनको खुश करने के लिए आपने हाँ, उपाय बता ही दिए, उपाय बहुत बताएं, वो आसान। शुरू से ही कर देने चाहिए, जरूरी नहीं अप्रैल तक वेट करें, शुरू से जी, ही कर दे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा है जी, कि पहले से वो अनुकूल रहेंगे, वो खुश रहेंगे, तो वो नकारात्मक ज्यादा असर ठीक है। नहीं डालेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि इन राहु जो है वो खुद ही, जो मंगल जो है ना, से जो वृश्चिक राशि का स्वामी है, जी हाँ, वो खुद ही अपने आप में सेनापति, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है। जी वो बहुत बहुत ही तेज तर्राट ग्रह है। अब उसके साथ अगर राहु मिल जाता है तो कई बार साहस दुस्साहस में बदल जाता है और कॉन्फिडेंस हो जाता है, जी क्योंकि जो राहु का बैकअप जो पावर है वो नेगेटिव है, तो उसके साहस में नेगेटिविटी जुड़ जाती है। इसलिए राहु को कमजोर शांत रखने के लिए ये दुर्गा की उपासना और भूरे रंग का कंबल इत्यादि दान करना चाहिए। जी वो अभी सप्तम भाव में चल रहा है राशि से, जी तो वो थोड़ा सा दान वान करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जी। तो क्या आप जो कह रहे हैं पंडित जी, तो मुझे थोड़ा सा, मैं जरा खुल कर के जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये बात जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा नकारात्मक असर राहु डालता है, तो क्या ये उसी तरीके से है कि जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत ऊंचा पद पा लिया और फिर वो थोड़ा ज्यादा ही इतराने लगा, तो वो निगेटिविटी की ओर जाना शुरू हो जाता है, उसके नेचर में थोड़ी निगेटिविटी आने लगती है, क्या क्या उस ओर आप इशारा कर रहे हैं? हाँ, कोई भी आदमी को अपने उस समय उसका मकसद होता है उसको डिस्टर्ब करना, जी उसके ऊपर प्रेशर इतना बना देना चाहता है वो, जी ताकि उस आदमी की जो असली कला है उसको वो डिस्टर्ब करता है। जिस तरीके से आप अपने आप दौड़ रहे हैं, जी लेकिन आपके पीछे कोई शेर पड़ जाए, जानवर पड़ जाए, तो आपका घबराहट में आप गिर भी सकते हैं। पीछे से आपके जो नकारात्मक धक्का दे दे कोई, तो जी ये राहु क्या, उसको इतना ताकत के साथ उस चीज की रिएक्शन कराता है, रिएक्ट कराता है, कि जी, वो जो जिस सहज अवस्था में होता है वो भूल जाता है अपनी सहजता को। अच्छा, ये बात है। तो पंडित जी, इनके लिए आपने अंक बता दिया, आपने वृश्चिक राशि के लिए रंग भी, इनका हो और गया, इनके सब हो लिए गया। दिन भी पूरा हो गया, हम्म, तो वृश्चिक राशि के जातक निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे इन सारी बातों को सुनकर, हाँ नहीं, बढ़िया है इनके लिए, और फ्यूचर इसका ब्राइट, पूरा 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 लाभ भी वो खूब बढ़िया, बृहस्पति की तो उठा पूरी कृपा रहेगी जी, पूरे वर्ष। लाभ उठाएंगे वो। और आपने तो लगभग इनके लिए पॉजिटिव बातें ही बताई हैं, केवल राहु को इनको थोड़ा शांत करना पड़ेगा, उसके उपाय करने की जरूरत है। और अब अगली जो राशि है इसमें धनु राशि है, तो धनु राशि के जातक जो हैं वो क्या करें और क्या न करें, और उनके लिए जो है उनकी कुंडली इस साल क्या कह रही है? धनु राशि की कुंडली शुरुआत में तो टेंशन से आरंभ होती है, क्योंकि 12वें घर में केतु और मंगल बैठे हुए हैं इनके, जी और जी शनि की 60 शक्ति भी है। जी
तो इनको स्ट्रगल काफी रहा है, इनको इतनी मेहनत के मुताबिक इनको लाभ नहीं मिला है जी और इनके काम डिले हुए हैं। जी जिस लाभ के अधिकारी थे वो अधिकार इनको नहीं मिले, जी लेकिन इस वर्ष इनको मिलेंगे। जी वो अधिकार इसलिए इनको लाभदायक मिलेंगे कि एक तो बृहस्पति जी अब इनके बदल जाएंगे, एक शनि बदल जाएगा, जी तो ये दो बड़े ग्रह इनके बदलेंगे, दोनों फेवर में जाएंगे। तो एक तो साढ़ सती थी, उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा 2-3 महीने के लिए बीच में। तो राहत मिलने से क्या, जो मुकदमे के जुटे या कोई तनाव कर्जा वर्जा था उसमें उतरने में, या बैंक के साथ कोई सेटलमेंट वगैरह थी, वो होने की पूरी संभावना हो जाएगी, जी ठीक होने की। जी और साथ साथ में गृहस्थ जीवन में भी इनको काफी, जो कोई अगर किसी विषय को लेकर अगर कोई मतभेद थे तो वो भी खत्म होंगे। कुटुंब से बड़ा भारी लाभ हो सकता है इनको, अच्छा कुटुंब में, परिवार में जी लाभ की संभावना बनी हुई है। दूसरा, अच्छा वाहन इत्यादि प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का योग बन रहा है इस जी साल, इनकी प्रॉपर्टी का भी योग बन रहा है जी और इनके घर का निर्माण होने का योग बन रहा है। कोई अच्छा जी कोई घर में निर्माण करेंगे ये, तो जी उसमें काफी अच्छा रहेगा। शुरू में इनको थोड़ा टेंशन भी रहेगा, जी क्योंकि मंगल और केतु है, तो ये 12 तारीख को केतु जाएगा जी तुला राशि में, जी हाँ तब जाके इनको थोड़ी राहत मिलेगी। जी लेकिन आगे ठीक है। और धनु राशि वालों को कोशिश करनी चाहिए कि पीला रंग ज्यादा बृहस्पतिवार को पहनना चाहिए, अच्छा और दूध और चने की दाल गाय को देनी चाहिए। पुखराज इनका स्टोन है, लकी स्टोन, जी और लकी नंबर इनका 3 रहता है। जी और बृहस्पतिवार और रविवार इनके लिए शुभ रहते हैं, जी और इनको चाहिए कि ये देव गुरु गुरु की कृपा अधिक प्राप्त करें, तो अपने गुरु का ज्यादा से ज्यादा सिमरन करें। अच्छा और हो सके तो बृहस्पतिवार को ऐसी चीजें, जो नॉनवेज वगैरह नहीं लेना चाहिए, जो जी सात्विकता से रहना चाहिए। जी और बृहस्पति के लिए सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति, अगर आपको कोई और खर्चा नहीं कर सकते, आप कोई भी नहीं कर सकते आप, तो आप पुस्तक कोई दान कर दें किसी ब्राह्मण को, जैसे अच्छा पंचांग दान कर दिया, अच्छा गीता जी दान कर दी, मतलब कोई धार्मिक पुस्तक दान करें धार्मिक। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो अपनी फीस नहीं उठा पाते, उनकी फीस भर सकते हैं। जी जो लोग पुस्तक बच्चे नहीं खरीद सकते, उनको किताबें लेके दे सकते हैं, जी और पीले रंग की ड्रेस लेके दे सकते हैं गरीबों को। ऐसे काम इनको करने से बहुत फायदा होगा। अच्छा ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बताई कि पुस्तक दान तो वैसे भी शिक्षा का दान है, ज्ञान का दान है, वो एक तरह से वो एक माध्यम बृहस्पति है ज्ञान की चीजों जी से बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये इससे इनको फ़ायदा पहुँच सकता है। तो कुल मिलाकर धनु की स्थिति भी मतलब बढ़िया रहे। अनुकूल ही रहने वाली है। कुछ हाँ, कुछ अनुकूल है। जी, थोड़ा बहुत तो जीवन में हल्का-फल्का उस तरह की चीज़ें, कोई हवा के झोंके आते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। मछलियों को थोड़ा आटे की गोलियां बना के ये डाल सकते हैं अप्रैल तक, जी, मछलियों को अच्छा छोटी छोटी मछलियों आटे को की गोलियां बना के मछलियों को, या कोई मछली जैसे एक्वेरियम घर में रखते हैं, जी, तो वो एक्वेरियम वाले को अपना फूड दे सकते हैं खाने का। अच्छा, भाई ये मछलियों को खाने का अपने यहाँ से खरीद के उनको दे दें, जो लोग एक्वेरियम रखते हैं जी। उनको दे सकते हैं, या घर में खुद भी एक्वेरियम रख सकते हैं। जी, जी। मतलब कुल उससे मिला के बहुत पंडित फायदा जी, होगा। आप हर बार जब भी आप आते हैं तो आप एकदम मतलब जो छोटे-छोटे जीव हैं, उसकी देख-रेख करने की ज़िम्मेदारी की दृष्टि से आप एकदम से संकेत करते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है और वो सारे जिनको हम कि बिल्कुल अपने से अलग मानते हैं और निर्घिन मानते हैं उन सारे छोटे जीवों को, उन जीवों को भी आप उसकी तरफ बता रहे हैं कि नहीं, वो भी हम अलग नहीं है और उनको भी अपने जीवन का अनिवार्य अंग बना करके रखना है और उसकी भी देख रेख करने की जिम्मेदारी हमारी है, तभी हम हमारा जीवन सुघर रहेगा और सुगम हमारा रास्ता बना रहेगा। तो इस दिशा में आप बहरहाल हमारी संस्कृति तो है ही, जो पौधे हैं, जानवर हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसकी उसकी पूजा करना, उसके प्रति हमारी श्रद्धा रहना और उसके संरक्षण की दृष्टि से भी हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसीलिए तो परमात्मा ने इतनी सबसे अधिक बुद्धि दे करके जो इस धरती पर भेज रखा है मनुष्य को, तो इसीलिए उनके पास तो सुभाष सब जी, कुछ आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। खैर, मैं आपको काफी सालों से देख रहा हूँ, और आपने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं समाज सेवा के। जी मैं ये मानता हूँ कि जो 84 लाख योनियां है ना, जी वो उस सब में मनुष्य भ्रमण करके आया है। तो मनुष्य को किसी जीव का किस जन्म का कोई क्या कर्जा उतारना है, ये हमारे ऋषियों ने पहचाना है। मनुष्य भी किसी जन्म में उस योनि में रहा होगा। जी तो इसलिए ये जितने जीव हैं परमात्मा के हैं, प्रत्येक जीव में आत्मा परमात्मा बसता है। जी इसलिए प्रत्येक जीव के साथ अहिंसा हमारा परम हम क्यों मानते हैं अहिंसा? जीव की हत्या करना पाप है। हम, हमारा धर्म जो टिका हुआ है
वो प्रत्येक जीव की रक्षा और सेवा के लिए है। किसी भी प्रकार की जीव के प्रति हिंसा, चाहे हमें वैसे देख भी लेना है गुस्से से, क्रोध से, वो भी अपराध है। अपराध है। मतलब तो हमें तो जैसे हम जीवों की अपने सेवा परिवार करनी के सदस्यों को अपना रिश्तेदार, अपना बिल्कुल अपना मानते हैं, तो उसी तरीके से उन सारे जीवों को भी अपना रिश्तेदार, अपना परिवार का सदस्य मान करके ही व्यक्ति को है। चलना चाहिए। तो उसका जीवन निश्चित रूप से बिल्कुल सुगम बना रहेगा और सुंदर बना रहेगा और इसमें सुगंधित रहेगा। एक और बात जोड़ना चाहता हूँ, एक जी मिनट का आपका समय ले रहा हूँ। जी जितने पहले ऋषि संत महात्मा होते थे, जी हाँ वो गाय रखते थे, जी घोड़ा रखने वाले घोड़ा से प्यार करते थे, कई लोग कुत्ता पालते थे, उससे बहुत प्यार करते थे, जी कई लोग जानवर कबूतर ये पालते थे, कई चिड़िया पालते हैं अपने घरों में। तो आज से नहीं, आपने सुना होगा हमारे वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ, फलाने ऋषि के पास फलान चीज थी, जी वो जानवर था, जीव था, तो वो घोड़ा था। जी ये सब चीजें जितनी भी थी हमारी, तो ऋषि काल से चलती आ रही है। चलती आ रही है। जी हाँ तो बिल्कुल। जानवर से भारतीय संस्कृति का, भारतीय ऋषियों का और सनातन धर्म का शुरू से प्रेम रहा है। जी, बिल्कुल। और पंडित जी, ये जो विषय है बड़ा विशद विषय है जो आपने छेड़ा अभी, जो पक्षियों और जानवरों की पालने की दृष्टि से और उसका क्या असर व्यक्ति के जीवन पे पड़ता है, उसके पारिवारिक जीवन पे, उसके प्रोफेशन पे क्या असर पड़ता है, ये बड़ा विशद विषय है और मुझे पता है कि आप इसके भी ज्ञाता हैं। तो अगले फिर एक एक ऐसा ही सीरीज हम शुरू करेंगे जिसमें हम केवल आपसे जानवरों पर ही बातचीत करेंगे कि उसका व्यक्ति के जीवन पे क्या असर पड़ता है, किस जानवर का, किस पक्षी का, किस ऐसे जीव का क्या असर पड़ता है, उस पर हम आपसे एक अलग। सेकंड, एक जी बात। जी भद्रभाऊ और वारामिहिर दो विद्वान हुए ज्योतिष के। जी वो ये बताते हैं कि आपका घोड़ा युद्ध में जब युद्ध करने के लिए जाते थे, तो घोड़ा और हाथी जी आपको ये संकेत देता था कि आपकी जय होगी या पराजय होगी। पराजय होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे आप किसी पक्षी की आवाज सुनकर ये बता सकते हैं कि बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, हाँ, मौसम कैसा होगा, क्या परिस्थिति बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सही। इस मुद्दे पे हम आपसे विस्तार से बात करेंगे और पूरी सीरीज बनाएंगे हम अलग अलग जानवरों की, अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग पक्षियों की। बिल्कुल ही। वैसे आप बहुत व्यस्त रहते हैं, बावजूद इसके हम कोशिश तो करेंगे कि आपके जो कीमती समय उसमें से हम अपने दर्शकों के लिए भी आपसे छीने और झटके हम। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित वी के शास्त्री जी। नमस्कार और नमस्कार। आपने 3 राशि की जो की परिस्थिति है उसको आपने रेखांकित किया इसमें बड़े विस्तार से, बहुत अच्छे ढंग से, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगा और उनको इससे काफी लाभ पहुंचेगा, बहुत लाभकारी साबित होगा उनके लिए और इसको बारंबार वो देखेंगे भी। तो लगे हाथों हम आपसे ये गुजारिश भी करते हैं कि आप हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसी चैनल पर केवल पंडित बी के शास्त्री जी जैसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से आपका संपर्क हो सकता है और उनके बताए हुए जो अनुभव गम्य तरीके हैं, उपाय हैं, आपको इसी चैनल पर आपको बहुत आसानी से मिलते रहेंगे। द पब्लिक वर्ल्ड पर आप उनके वीडियो को लगातार देख सकते हैं, सुन सकते हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।